नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत कुमार के लिए आखिरकार सीट फाइनल हो ही गई, तय हो गया। इस सीट से ही निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिस हरनौत विधानसभा सीट से जीतकर नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे थे, उस सीट पर निशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तक ये कहा जा रहा था हरनौत विधानसभा सीट बेहद ही सेफ है, नीतीश इस सीट पर निशांत को उतारकर राजनीति की दुनिया में एंट्री करवा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। निशांत के लिए हरनौत विधानसभा सीट से भी ज़्यादा सुरक्षित सीट तलाश की गई है। तो साफ है, बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर हलचल तेज हो गई है। लगातार इस तरह की चर्चा हो रही है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब उन्हें सीट भी ऑफर दिए जाने लगी है। 17 जून को नालंदा में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बड़ा बयान दिया। अब हमारे नेता के लड़के हैं और कोई अन्य दल भी कई है बिहार में, लेकिन जेडीयू का एक अलग महत्व है और हमारी पार्टी का कुछ न कुछ चर्चा भी है। तो हमारे क्या है, इस्लामपुर अभी आरजेडी जीता हुआ है। तो मैं यह बात जरूर बोला हूँ कि निशांत जी पढ़े लिखे इंसान है और तो पिताजी का किया हुआ काम है, तो निश्चित रूप से इनको मौका हम लोग चाहते हैं कि इस्लामपुर क्यों लड़े। अगर हरनौत नहीं लड़ना हो चाहे तो हम इस्लामपुर के लिए बोले, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, अच्छा बात बोला। तो क्या लगता है, पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी या देखिए, हमारी पार्टी को पूरे बिहार के लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि जंगल राज 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो कैसे सुशासन बाबू ने इस बिहार को बनाया है, इसको संभालने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो बना दिए तो फिर बंदर के हाथ में चला जाए तो बिहार डूब न जाए। इसलिए अच्छे आदमी के हाथ में बिहार रहे, इसके लिए मैं बोला हूँ कि इस बिहार को बचाए रखे। फिर से नीतीश कुमार जी अपने बच्चे को अगर लाते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे और इस्लामपुर से भारी बहुमत से भी जिताएंगे। आपका किस तरह से सहयोग रहेगा? हमारे दल के वो नेता है, आप सोच लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए सब चीज कर सकते हैं। जब हमारे जैसे लोगों को नालंदा का सांसद वो 4 बार बना सकते हैं। आज तक बताइए कि कोई ऐसा मैंने काम किया है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाए। तो मैं उनकी छवि को बचाने के लिए एक बात बोल रहा हूँ कि पार्टी हमारी भी बचेगी और पार्टी में आज भी जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसका जनता आज भी मजदूरी देने के लिए तैयार है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये पार्टी के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जेडीयू के सभी कार्यकर्ता और नेता निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत करेंगे। इससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निशांत को इस्लामपुर सीट ऑफर कर दी। कौशलेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि निशांत कुमार को इस्लामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि इस्लामपुर सीट नालंदा जिले के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी नालंदा ही है। ऐसे में अगर निशांत कुमार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावना भी ज़्यादा है। हालांकि देखना होगा कि अगर निशांत लड़ते हैं तो पार्टी की ओर से उन्हें कौन सी सीट दी जाती है। दूसरी ओर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन इस्लामपुर विधानसभा सीट निशांत कुमार के लिए खाली है। निशांत कुमार पढ़े लिखे इंसान हैं। निशांत कुमार को राजनीति में आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। बिहार को बचाना है और नया बिहार बनाना है। अब देखना होगा कि जेडीयू और निशांत कुमार की ओर से सांसद के बयान और ऑफर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। वैसे दोस्तों, देखेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर नेतृत्व को लेकर एक नई चर्चा जोर पकड़ चुकी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की खुलकर मांग की है। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा कि पार्टी के भीतर ज़्यादातर लोगों की राय है कि निशांत कुमार को अब नेतृत्व संभालना चाहिए और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। विनय चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि निशांत नेतृत्व करें, यही वक्त की मांग है। पार्टी के अंदर ज़्यादातर लोगों की राय यही है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में भी हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी
इस बात पर सहमत नहीं है, लेकिन विधायक विनय चौधरी का कहना है कि उन्हें ये मांग स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के पास राजनीतिक समझ अच्छी है और वो युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। जेडीयू के एक अन्य वरिष्ठ नेता और मंत्री जमा खान ने भी निशांत की राजनीति में उतरने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि निशांत को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार की अभी शायद इच्छा नहीं है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़े। उनके मैदान में उतरने से युवाओं में जोश आएगा और पार्टी को फायदा होगा। कुल मिलाकर जेडीयू के अंदर एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अब जेडीयू के नेता खुलकर मांग कर रहे हैं निशांत कुमार को चुनाव लड़ाया जाए। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में सीधी बात सर्वे सर्वा की ओर से नहीं की जाती, कहलवाई जाती है। कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश आया होगा। अब जेडीयू के नेता खुलकर बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे नीतीश ये कहते दिखेंगे जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को चुनाव लड़वाया। इस बीच विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी राजनीति में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। बिहार की राजनीति में ये घटनाक्रम अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार जेडीयू के अंदर से इतनी खुली तौर पर मांग उठ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह अब उनके बेटे निशांत नेतृत्व संभालें। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा भी होता है, इसमें आरोप क्या लगाए? तो प्रमाण है, उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाहते हैं ना और कितने लोग जो है आरएसएस कोटा से हैं, कौन कौन लोग हैं, और आरएसएस कोटा में कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। जब उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं आरएसएस कोटा है, से आए हैं, आयोग में जगह मिली है, तो अब इसमें बचा कहाँ कुछ? इसमें तो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, इन लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया। और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं। क्योंकि लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखे कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं, जनता के सामने हम पेश करें।